हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट अभिषेक सिंह चौहान स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स पे। तो आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने इन केसेस को कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया है। तो पहली कैटेगरी है हमारी प्रियम्बल। प्रियम्बल के केसेस को जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि क्या प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे कुछ केस लॉज, जिसमें पहले नंबर पे है रे बेरूबरी केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है और इसके पास इसकी कोई सब्सटेंटिव पावर भी नहीं है। उसके बाद सेकंड केस आया गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। तो इस केस को जानने से पहले इसका थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। तो गोलकनाथ फैमिली के पास अप्रॉक्स 500 एकड़ प्रॉपर्टी थी। लैंड टेन्योर एक्ट पास होने के बाद, लैंड टेन्योर एक्ट आया, उसको पास होने के बाद ये बोला गया कि आप उस प्रॉपर्टी का थोड़ा सा ही हिस्सा अपने पास रख सकते हैं, बाकी का हिस्सा आपको गवर्नमेंट को देना होगा। तो इस केस में गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में लैंड टेन्योर एक्ट को चैलेंज किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 19 के अंडर सिटीजन्स को राइट टू प्रॉपर्टी एज अ फंडामेंटल राइट मिलता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि पार्लियामेंट के पास में लिमिटेड अमेंडिंग पावर्स हैं और फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं कर सकते हैं। इसके बाद में वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस, जो कि केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का केस था, जिसमें 13 जजेस की बेंच ने 1973 में यह डिसाइड किया कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। और क्योंकि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, इस वजह से इसको हम अमेंड भी कर सकते हैं, क्योंकि अमेंडिंग पावर्स हैं हमारे पास में, तो हम इसको भी अमेंड कर सकते हैं। लेकिन अमेंडमेंट के दौरान ये हमारे दिमाग में होना चाहिए कि उसके बेसिक स्ट्रक्चर के साथ में, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के साथ में कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। अब बेसिक स्ट्रक्चर को भी डिफाइन किया गया था इसमें, दैट इज जुडिशियल रिव्यू। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे अपना फोर्थ केस, जो कि है इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण। इसको हम इलेक्शन केस के नाम से भी जानते हैं। अब इस केस के जस्ट पहले करप्ट प्रैक्टिस की वजह से इंदिरा गांधी के इलेक्शन को इनवैलिडेट कर दिया गया था और ये जजमेंट आया था इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा। अब इस इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट को भी चैलेंज कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट में। एंड व्हेन दिस केस वाज रनिंग, एट दैट टाइम पार्लियामेंट पास्ड 39th अमेंडमेंट एक्ट एंड इंसर्टेड आर्टिकल 329A। अब आर्टिकल 329A क्या था, तो ये भी समझ लेते हैं। आर्टिकल 329A था, इलेक्शन के मामलों में हम जुडिशियल रिव्यू नहीं ले सकते हैं। ऐसा 39th अमेंडमेंट, जिसमें आर्टिकल 329A को इंसर्ट किया गया था, तो उसमें बताया गया था कि इलेक्शन के मामलों में हम जुडिशियल रिव्यू नहीं ले सकते हैं। अब इसको भी चैलेंज कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट ने। तो सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डेमोक्रेसी इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, विच मीन्स फ्री एंड फेयर इलेक्शन। मतलब डेमोक्रेसी हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक स्ट्रक्चर है और इसको हम अमेंड नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। तो फिर आर्टिकल 329A को सुप्रीम कोर्ट ने हटाते हुए कहा कि रूल ऑफ लॉ, डेमोक्रेसी एंड जुडिशियल रिव्यू तीनों ही बेसिक स्ट्रक्चर हैं, मतलब तीनों ही बेसिक स्ट्रक्चर हैं और पार्लियामेंट इनको अमेंड नहीं कर सकती है। तो ये थे हमारे 4 केसेस और एक केस और है लास्ट, मिनरेवा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब इस केस में क्या डिसाइड हुआ था, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि एक फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी
दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप था वो इस्टेब्लिश किया गया था इस केस में। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्ट थर्ड और पार्ट फोर्थ दोनों ही इक्वल हैं और 42nd अमेंडमेंट को हटाया इसमें। और जुडिशियल रिव्यू एक बेसिक स्ट्रक्चर है और इसको हटाया नहीं जा सकता। तो ये थे हमारे प्रियम्बल के कुछ केस लॉज, जिसमें पहले बताया गया कि रे बरेबरी केस में कि ये प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। और फिर फाइनली केशवानंद भारती के केस में बताया गया कि पार्लियामेंट इसको अमेंड कर सकती है, और अमेंड इस वजह से कर सकती है क्योंकि प्रियम्बल एक कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद।